6 महीने का वक्त तो नहीं मांगा। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने तो शादी से पहले आपस में बातचीत भी नहीं की है, एक दूसरे के चेहरे को भी नहीं देखा है। हजरत फातिमा का चेहरा हजरत अली ने देखा ही नहीं था, हजरत अली को हजरत फातिमा ने देखा ही नहीं था। नबी की बेटी है सोचकर यह पैगाम इन्होंने भेजा, और हजरत फातिमा के सामने अल्लाह के नबी जब पूछने के लिए गए तो 2 जुमले अपनी तरफ से भी बोल दिया, बेटी अली से रिश्ता तय हुआ है और ये अल्लाह की तरफ से है, और अली मुझे भी पसंद है, अल्लाह को भी पसंद है। इतना सा कह दिया। तो हजरत फातिमा ने ऐसा थोड़ी कि हजरत अली को देखा था। हजरत फातिमा कहने लगी, अब्बा जान जब अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। खत्म हो गई बात। इतना आसान बनाया शादी को, और हम है कि मुश्किल से मुश्किल बनाते हैं। तो सबसे कम अजाब कौन सा है कि दोज़ख की चप्पल पहनाया जाएगा तस्वीर खींचने वाले को, खिंचवाने वाले को। दोज़ख की जो चप्पल होगी, वो जब चप्पल पहनेगा तो वो उसकी तपिश और उसकी आग नीचे जाने वाली नहीं होगी, ऊपर चढ़ने वाली होगी। वो आग ऊपर चढ़ते चढ़ते उसके घुटनों को लागर और कमजोर करेगी, उसके घुटनों को जलाएगी, फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते उसकी शर्मगाह को जलाएगी, फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते यहां के रास्ते से पेट के अंदर दाखिल होगी, पेट के अंदर के हिस्से को जलाएगी, बाहर के हिस्से को जलाएगी। फिर जब ऊपर आएगी उसका सर हांडिया जैसे पकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा उसका सर पकेगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, उसके मुंह में वो आग भरी जाएगी और उसकी हड्डियां उसके पेट के जरिए से पीछे के रास्ते से निकलेगी। ये हल्का अजाब है, हल्का, सबसे ज्यादा कम दर्जे का अजाब। इससे कम दर्जे का अजाब है ही नहीं, लो क्वालिटी, सबसे ज्यादा लो क्वालिटी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ये उसको होगा, यानी आपने बताया कि मेरे चचा जान हजरत अबू तालिब है, तो उनको सबसे ज्यादा कम अजाब होगा, तो उस वक्त ये शक्ल सामने आए। तो ये जो आग होगी ना, ये सबसे ज्यादा ठंडी आग होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठंडी आग की चप्पल उसे पहनाई जाएगी। ये ठंडी आग ऐसी होगी तो फिर गर्म कैसी होगी। तो ये लोकल अजाब हो रहा है किसको? ये उसे हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा हल्का अजाब है, हल्का अजाब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को। और जो सबसे ज्यादा सख्त अजाब है वो तस्वीर खींचने वाले को होगा, सेल्फी लेने वाले को होगा। कितना मजा आता है ना शादियों की वीडियो बनाकर और तस्वीरें खींचकर। ऐसे ऐसे लोग अपने बालों को जमाते हैं, फेशियल करते हैं, और वो क्या कहते हैं उसे, फेस वॉश करते हैं, बार बार मुंह धोते हैं, साबुन लगा दिया और बालों को बनाया। ये सब का पता चलेगा कब? जब दुनिया से जाओगे तो पता चलेगा कि तुमने अपने लिए क्या तैयार किया। बेगाने की शादी में तुम दीवाने बने फिरे और तुम उस दीवानेपन की वजह से दोज़ख में जाओगे। दूल्हा और दुल्हन तो एक तरफ हो गए, तुमने बड़े खुशी से, भाई मैं दूल्हे का फ्रेंड हूं, दोस्त हूं, दोस्ती निभाई, निभाओ दोस्ती। जब बंदा जाएगा ना दोज़ख में तो अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह मेरे दोस्तों ने मुझे बर्बाद कर दिया, या वैलता लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फुला को मेरा दोस्त ना बनाता, इसकी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया, इसके चक्कर में मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। क्यों दोस्त बनाया? क्या फायदा ऐसी दोस्ती का कि जो दोस्ती मुझे और आपको दोज़ख में लेकर चले जाए। और एक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा अज़ाब, और यह भी बुखारी की रिवायत है, फरमाया कि तस्वीर खींचने वाला जितनी भी तस्वीर खींचेगा वो सबको अल्लाह एक मुजस्सम शक्ल देगा और वो सारे मिलकर उसे अज़ाब देंगे, सारे मिलकर उसे मारेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 500 तस्वीरें खींची हैं तो अल्लाह मेरे अपने आप को 500 शक्लें देगा, उसे एक जिस्म देगा आग का,
वो सारे इसे गले मिलेंगे, और जब जब कोई गले मिलेगा तो इसकी चीखें निकलेगी। और अगर दूसरों की तस्वीरें खींची है तो ये सबको अल्लाह तबारक व तआला कॉपी समझ लो, इनकी एक कॉपी दोज़ख में बनाएगा, और वो कॉपी बनाकर ये सारे उसे गले मिलेंगे। हर एक जब गले मिलेगा 5000 साल तक उसके गले मिलने की तकलीफ उसे होगी। 5000 साल तक। 500 किसी ने फोटोज खींची ना तो सोच लो कि 500 लोग गले मिलने वाले हैं। तो ये बहुत डेंजरस है, कोई आसान नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो गए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बुलाएगा और कहेगा कि तुमने तस्वीरें खींची हैं, वो कहेगा हाँ हमने तस्वीरें खींची हैं। अल्लाह कहेगा जितनी तस्वीरें खींची हैं इन तमाम में जान डालो, रूह डालो, इन्हें जिंदा करो, ये चलना फिरना चाहिए। जब तक ये चलेगे फिरेगे नहीं तुम्हें आजाब होता रहेगा। कितनों की तस्वीरें खींची होगी? बहुत लोगों की। अब बताओ कि ये सारी तस्वीरों में वो जान डाल सकता है, रूह डाल सकता है? नहीं डाल सकता। जब तक रूह नहीं डालेगा तब तक आजाब होगा, इसका मतलब हमेशा आजाब होगा। ये जान डाल नहीं सकता और वो आजाब रुकने वाला नहीं है। अगर उसको रोकना है तो फिर जान डालना होगा। जान डालेगा भी तो एक डालेगा, 500 फोटोज में जान कौन डालने वाला है? कोई ऐसा कंप्यूटर है कि आपने फोटो खींची और उसमें से तस्वीर जिंदा जिस्म के साथ बाहर आ गई? कोई है ऐसा कंप्यूटर? नहीं है। ऐसा कंप्यूटर होता तो फिर फोटो खींची कि फिर एक इंसान जिंदा हो गया, ये हो जाता ना। तो तीसरी चीज, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर जमाने में मेरी उम्मत में कुछ लोग रोजे भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे। तस्वीर खींचने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदर और खिंजीर बनाकर उन्हें उठाएगा। और जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस शादी में तस्वीर हो उस शादी में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कुछ फरिश्ते दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद पेश करने के लिए आते कि तुमने आका नामदार की सुन्नत को जिंदा किया, लेकिन वो फरिश्तों की एंट्री ही नहीं है ना फंक्शन हॉल में। क्यों नहीं है? अरे भाई बोलो। क्योंकि कैमरामैन खड़े हुआ है, फरिश्ता उधर है। ये कैमरामैन हटेगा तो फरिश्ता अंदर आएगा ना। ला तदखुलु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन ला तदखुलुल मलाइकतु, कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो या कोई तस्वीर हो। और हमारी किस्मत ऐसी है कि हमारे हॉल के सामने कुत्ता भी होता है और तस्वीर भी होती है। बात समझ में आ रही? हमारे घरों में भी वही है, जगह जगह पर अब्बा की तस्वीर, अम्मी की तस्वीर लगी हुई, बीवी की तस्वीर लगी हुई, बच्चों की तस्वीर लगी हुई, उसका एक फ्रेम बना लिया। बाज़ाब्ता एल्बम बनते हैं शादियों के। दादा अपना एल्बम बताते कि बेटा ये मेरी शादी का एल्बम है, हाथ थरथर कर रहे और एल्बम बता रहे। अब्बा अपनी शादी का एल्बम बनाते हैं, बताते हैं बेटा ये मेरी शादी में, शादी के वक्त ऐसे दिखा करता था। कुछ देर है कब्र में जाने के लिए और इधर जवानी की फोटोज देखी जा रही हैं कि वो फोटोज की बुनियाद पर दोज़ख में डाला जाएगा कि तुम अपना सबूत। कभी किसी मुजरिम को आपने देखा कि वो खुद अपने जुर्म का सबूत लेकर अदालत में जा रहा हो, उसका केस चल रहा है और जज ने कहा वकील से कि क्या सबूत है कि तुम्हारा जो जिसकी तरफ से तुम मुकदमा लड़ रहे हो उसने चोरी की है? अब वो वकील उठने से पहले ये खुद उठ गया कि जज साहब मैंने चोरी की है, ये मेरी चोरी का वीडियो है। बिल्कुल ऐसे ही मामला है कि हम जब जा रहे हैं हम अपना वीडियो, अपना फोटो, अपना एल्बम सबूत के तौर पर दुनिया में छोड़कर जा रहे हैं। जैसे सवाब जारिया होता है ऐसे ही आजाब जारिया भी होता है। अगर हम एल्बम बनाएंगे ना तो हमारा बेटा भी एल्बम बनाएगा, पोता भी एल्बम बनाएगा। ये एल्बम का रीत और रिवाज हमारे खानदान से हम खत्म नहीं कर सकते।
बात समझ में आ रही? आज यहां तक हम कैसे पहुंचे? सोचो ना, शुरुआत शादियों की हुई थी सादगी से, हजरत फातिमा से, अल्लाह के नबी के जमाने से, तो यहां तक मुसलमान कैसे पहुंच गए कि लिपस्टिक भी लग रही है और वीडियो एल्बम भी बन रहे हैं इसी वजह से। तो लिहाजा तस्वीर खींचना इतना सख्त। दूसरी चीज जो होती है, तीन चीजें हैं इसमें, एक है गाना गाना, दूसरा है गाना सुनना, तीसरा है गाना बजाना, और चौथा है नाचना।